दोस्तों, एक तरफ अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर चल रहा है, दूसरी तरफ इंडिया चाइना के साथ अपनी क्लोजनेस बढ़ा रहा है। और इसी बीच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जापान पहुंचते हैं अपने 8th जापान विजिट पर 15th इंडिया जापान एनुअल समिट के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष है और आप हैं सिविल सर्विसेज वाला पे। दोस्तों, ये विजिट सिर्फ एक डिप्लोमेटिक टूर नहीं है, बल्कि एशिया के पावर इक्वेशन को रीडिफाइन करने वाला एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जापान ने भारत में $68 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्रॉमिस किया और कैसे दोनों देश अपने इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन को और स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और इसी वीडियो में हम यह भी देखेंगे कि मोदी जी के जापान दौरे के तुरंत बाद उनका एससीओ समिट में चाइना और रशिया के लीडर से मिलना ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को एक नया ट्विस्ट कैसे दे सकता है। दोस्तों, 29 अगस्त की सुबह मोदी जी टोक्यो पहुंचते हैं। एयरपोर्ट पर जो वेलकम हुआ उसने एक कल्चरल और डिप्लोमेटिक दोनों मैसेज दिया। इंडियन डायस्पोरा और जापानीज कम्युनिटी दोनों ने मिलकर उनका स्वागत किया। जय हो की धुन, कथक परफॉर्मेंस और जापानीज आर्टिस्ट की गायत्री मंत्र रिसाइटेशन ने यह दिखाया कि इंडिया जापान के टाइज सिर्फ इकोनॉमिक और पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि सिविलाइजेशनल और कल्चरल बॉन्डिंग में डीपली रूटेड है। यह एक सिंबॉलिक रिमाइंडर था कि दोनों देश एक दूसरे के लिए कितने सिग्निफिकेंट पार्टनर्स बन चुके हैं। और इसी कल्चर वार्म के बैकड्रॉप में शुरू हुआ समिट, जिसका एजेंडा काफी क्लियर था। जापान ने कमिट किया कि अगले 10 सालों में वो इंडिया में 10 ट्रिलियन येन, लगभग $68 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। ये इन्वेस्टमेंट सेमीकंडक्टर्स, एआई, क्लीन एनर्जी और सप्लाई चेन रेजिलियंस जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में होगा। साथ ही 2008 के सिक्योरिटी कोऑपरेशन को अपग्रेड करने का फैसला हुआ, जो डिफेंस और इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी में दोनों देशों के टाइज को और मजबूत करेगा। और क्योंकि इस साल दोनों देश 20 इयर्स ऑफ एनुअल समिट सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक नया विजन 2035 विजन 2035 रोड मैप अनाउंस किया गया, जो अगले डिकेड के लिए डायरेक्शन सेट करेगा। जापानी कंपनियों ने भारत में $40 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया। मात्र पिछले 2 वर्षों में $13 बिलियन का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है। जेबीआईसी कहता है कि भारत सबसे प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन है। जेट्रो बताता है कि 80% कंपनियां भारत में एक्सपांड करना चाहती और 75% ऑलरेडी मुनाफे में है। यानी इन इंडिया कैपिटल डज नॉट जस्ट ग्रो, इट मल्टीप्लाइज। दोस्तों, इसके बाद बारी आई बिजनेस फोरम की, जहां मोदी जी ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। उन्होंने कहा, द वर्ल्ड इज नॉट जस्ट वॉचिंग ऑन इंडिया, इट इज काउंटिंग ऑन इंडिया। यह सिर्फ एक डायलॉग नहीं, बल्कि इन्वेस्टर्स के लिए एक रीअश्योरेंस थी। पिछले 2 सालों में जापानीज कंपनीज ने ऑलरेडी $13 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट किया है और जेईटीआरओ के सर्वे के हिसाब से 80% जापानीज फर्म और एक्सपेंड करना चाहते हैं। यहां मोदी जी ने अपना स्लोगन दोबारा दोहराया, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। और उनकी एक लाइन इन्वेस्टर्स के लिए सीधा इन्विटेशन थी, इन इंडिया कैपिटल डज नॉट जस्ट ग्रो, इट मल्टीप्लाइज। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के बाद फोकस शिफ्ट हुआ टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी पे। मोदी जी ने एक पावरफुल विजन शेयर किया, जापान टेक्नोलॉजी और इंडिया टैलेंट मिलकर इस सेंचुरी के टेक रेवोल्यूशन लीड करेंगे। दोनों देशों ने मिलकर एआई, सेमीकंडक्टर्स, बायोटेक, क्वांटम कंप्यूटिंग और स्पेस एक्सप्लोरेशन को प्रायोरिटी एरियाज के रूप में आइडेंटिफाई किया। साथ ही इंडिया ने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर अचीव करने का टारगेट अनाउंस किया और क्लीन एनर्जी के लिए एक जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म साइन हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रंट पर भी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट और पोर्ट्स एक्सपेंशन को हाईलाइट किया गया। लेकिन समिट सिर्फ एमओयूज और इकोनॉमिक कोऑपरेशन तक लिमिटेड नहीं था। एक सिंबॉलिक मोमेंट तब आया जब मोदी जी को एक डारुमा डॉल गिफ्ट किया गया, जो जापानीज प्रोवर्ब फॉल डाउन 7 टाइम्स गेट अप 8 का सिंबल है। यह एक रिमाइंडर था कि रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन ही इंडिया जापान टाइज की फाउंडेशन है। साथ ही डायस्पोरा के कल्चरल प्रोग्राम, कथक, क्लासिकल म्यूजिक और वार्म स्लोगन्स ने समिट को एक पर्सनल और इमोशनल टच भी दिया। यानी डिप्लोमेसी के साथ साथ इमोशंस भी इक्वली रिफ्लेक्ट हुए। अब दोस्तों, जापान विजिट के तुरंत बाद मोदी जी सीधा जा रहे हैं तियानजिन, चाइना में एससीओ समिट के लिए 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में। यह उनका पहला चाइना दौरा होगा 7 साल के बाद, 2020 के बॉर्डर क्लैशेस के बाद से। यह समिट एससीओ ब्लॉक को अब तक का सबसे बड़ा इवेंट माना जा रहा है, जिसमें 20 से ज्यादा वर्ल्ड लीडर शामिल होंगे। मोदी जी की जी जिनपिंग के साथ एक 40 मिनट की मीटिंग और पुतिन के साथ एक बायलैटरल कंफर्म है। इंडिया का एजेंडा होगा टेररिज्म के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग कंडेमेशन और रीजनल कोऑपरेशन को डीपन करना। यानी एक तरफ जापान के साथ पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करना और दूसरी तरफ चाइना और रशिया के साथ बैलेंसिंग डिप्लोमेसी करना। दोनों ट्रैक पर भारत की फॉरेन पॉलिसी पैरेलल चल रही है। तो दोस्तों, एक लाइन में समझाऊं तो जापान विजिट ने इंडिया जापान टाइज को एक नई हाइट दी है। $68 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से लेकर डिफेंस और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप तक। और एससीओ समिट इंडिया को एक रीजनल बैलेंसर के रूप में शोकेस करेगा। मोदी जी की स्ट्रेटेजी क्लियर है, मल्टी अलाइनमेंट, एक तरफ क्वाड और इंडो पैसिफिक एलाइज, दूसरी तरफ एससीओ ब्लॉक के साथ कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट।
बॉटम लाइन सिंपल है, इंडिया इज नॉट जस्ट पार्टिसिपेटिंग इन जियोपॉलिटिक्स, इंडिया इज शेपिंग जियोपॉलिटिक्स। आपको क्या लगता है, इंडिया जापान की एक नई पार्टनरशिप अगले डिकेड में एशिया के लिए गेम चेंजर बनेगी कि नहीं बनेगी? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिए और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।